चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं यार, है ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम आर गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू ए टी क्यू एंड वाई इज इक्वल टू बीटा टी क्यू। इसको अल्फा कर लो। अल्फा अल्फा टी क्यू एंड वाई इज इक्वल टू बीटा टी क्यू। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाई। कैसे निकलेगा ये, देखो स्पीड निकालनी है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं, ठीक है। तो मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ पहले। एक्स डैश में तो क्या होगी, डी एक्स वाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ। जरा डिफ्रेंशिएट करो इसे। डेरिवेटिव ऑफ अल्फा टी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इम्प्लाइज दैट कितना आ जाएगा ये, थ्री अल्फा टी स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। देन डी एक्स इज इक्वल टू थ्री अल्फा टी स्क्वायर। सही है। अब देखो बी वाई भी निकालते हैं मशीन में। तो वी वाई कितना हो जाएगा, डी वाई और डी टी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ बीटा पी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा थ्री बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वी एक्स और वी वाई। वी वाई इज इक्वल टू हो गया थ्री बीटा टी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास बी एक्स है, ये बी वाई है। तो देखो अभी क्या करना है मुझे, निकालना है वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ थ्री अल्फा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी बीटा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो थ्री कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर है दोनों में, और ये टी स्क्वायर कॉमन निकल आया। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो ये है मेरा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर टू। A man throw balls with the same speed vertically upward, one after the other, at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky anytime? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल बिटवीन टू थ्रोज, इज व्हाट, कितना है, 2 सेकेंड। ओके, what should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky? That means जैसे ग्राउंड में यहाँ से ये बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड नहीं पता, लेकिन इसका मोशन कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एक बॉल यहाँ, मोर देन टू बॉल इन द स्काई, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, टाइम ऑफ फ्लाइट शुड बी ग्रेटर देन टू, तो होना ही चाहिए, है ना। जिससे कि एटलीस्ट एक बॉल स्काई में रहे। एंड जो कंडीशन है वो ये है, इफ मोर देन two balls are in the sky at any time, then the time of flight of any ball are in the sky
then the time of flight is more than 2 into 2। क्यों? क्योंकि मोर देन 2 है ना, तो 2 एक का टाइम पीरियड 2 के बाद है ना, मीन्स मतलब दूसरी बॉल को 2 सेकंड के बाद छोड़ा जाता है, तो दोनों स्काई में रहे, दैट मीन्स इन दोनों का टाइम पीरियड 2 into 2 मीन्स 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मोर देन 4 सेकेंड। इस टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकेंड, if the time of flight is 4 seconds, then s is equal to, हम लिख सकते हैं ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा। एक देखो, जैसे यहाँ से बॉल गई ग्राउंड से, ये चलते 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 वापस आ गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा? 4 सेकेंड। तो देखो u कितना था? u ही तो निकालना है, इंटू 4 माइनस माइनस क्यू, क्योंकि ऐसे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, इंटू 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 0 इंटू 4u माइनस, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, दैट मीन 16 डिवाइडेड बाई 2 8 जी, दैट मीन्स u इज इक्वल टू हो जाएगा 2g, दैट मीन्स 2 इंटू 9.8, u इज इक्वल टू 19 पॉइंट, अगर 9.8 रखा है तो कितना हो जाएगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड, यही तो होगा। u 19.6 मीटर पर सेकेंड, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन a versus time t is as shown in figure. The maximum speed of the particle will be 110 meter per second, 55 meter per second, and 550 meter per second, and 660 meter per second. Okay, चलो देखो, देखो जो इसका एरिया होता है ना यार, ए वर्सेस टी का, यही हमें क्या देने वाला है? मैक्सिमम स्पीड देने वाला है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व दिस वन, तो कितना हो जाएगा ये? हुँ? देखो ये हो जाएगा v मैक्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द ए टी कर्व, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 11, दैट मीन्स ये हो जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। चलो ये यही खत्म करते हैं फिलहाल।